आज मंगलवार का दिन है। योगाहर कार्यक्रम का 1458वां दिवस है। 1458वां दिवस निरंतरता के साथ चल रहा है। किसी भी दिन कोई गैप नहीं हुआ आज तक। ऐसा योगाहर कार्यक्रम के आज के हमारे दादाजी प्रेरणा स्रोत विद्वान वैद्य योग गुरु और सामाजिक धार्मिक आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में बहुत ही अपनी प्रतिभा बिखेरने वाले, समाज का कल्याण करने के लिए हमेशा समर्पित, तन मन धन से इस समाज के लिए समर्पित हैं आदरणीय हमारे श्री मनोहर लाल सोनी जी, जो आहार विशेषज्ञ हैं, नेचुरोपैथ हैं और आरोग्य भारती मालवा प्रदेश प्रांत के संयोजक हैं और शाजापुर मध्य प्रदेश से हैं। आपको हम ऑनलाइन योगा कार्यक्रम में नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और आपके इस पुरुषार्थ को भी प्रणाम करते हैं कि आप प्रति रविवार को आप इस योगा कार्यक्रम में ऐसे ऐसे टिप्स बताते हैं कि हजारों भाई बहन इसका लाभ ले रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। ऐसे पुरुषार्थ को मैं पुनः नमन और वंदन करते हुए आपको सम्मान के साथ सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और हम सबको अपना अनुभव शेयर करने का कष्ट करें। आदरणीय दादा मनोहर लाल सोनी। ओम ओम योग कक्षा के सत्र में आप सभी का स्वागत है, वंदन, अभिनंदन। अब हम प्रारंभ करने के लिए मेरा तरीका है 5 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसके पश्चात 3 बार ओमनाद करेंगे और फिर हम अपना कार्यक्रम सूक्ष्म क्रियाओं से शुरू करेंगे। बैठ जाएं रीढ़ सीधी करके, रीढ़ सीधी करके बैठ जाएं। हाँ, प्रारंभ करें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
आँखों की सूक्ष्म क्रियाएं। दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाकर और अंगूठे पे दृष्टि तिरछी नजर से, गर्दन सामने, दृष्टि हमारी तिरछी रहेगी अंगूठे पर। 1 सेकंड प्रति बार, दाएं फिर बाएं, 1-1 सेकंड। दायां हाथ ऊंचा, बायां नीचा और अंगूठे पर दृष्टि। 3 बार दाएं, 3 बार बाएं। अब बायां हाथ ऊंचा, दायां नीचा, 3-3 बार अंगूठे पर दृष्टि। गर्दन मुड़ रही है, गर्दन बहन जी आपकी गर्दन मुड़ रही है। गर्दन सामने करो। गर्दन गर्दन बाकी हो रही है आपकी, गर्दन सीधी करो, सामने गर्दन। दृष्टि जाएगी वहां, गर्दन नहीं जाएगी। चलिए दोनों हाथ सामने करिए, दोनों अंगूठे मिलाइए। अब दायां अंगूठा जा रहा है दाईं तरफ, उसको देखते जाएं। वापस लाएं, देखते देखते वापस लाएं। बायां अंगूठा जा रहा है, उसको देखते जाएं। जब तक नजर आए जब तक ले जाओ, फिर वहीं रोक दो और पुनः देखते हुए वापस ले आओ। धीरे धीरे, गति तेज न हो। फिर वापस ले जाएं दाहिने को। और फिर वापस सामने, फिर बाएं ले जाएं। अरे आपकी गर्दन तो बिल्कुल जा रही है बहन जी। आप लाल साड़ी पहने हुए, मैं आपको कह रहा हूँ, नाम मुझे पता नहीं है। आपकी गर्दन तिरछी हो रही है। चलिए दोनों हाथ सामने रख लीजिए गोद में। दाएं हाथ का अंगूठे पे दृष्टि रखते हुए इसको गोल घुमाएंगे। दृष्टि बिल्कुल अंगूठे पर। धीरे, स्पीड से नहीं हो, स्पीड नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे। तीन राउंड सीधे, 3 राउंड विपरीत। तीन राउंड 3-3 हो गए। उसके बाद बायां हाथ लीजिए, बाएं हाथ को भी 3 राउंड सीधे। बाएं हाथ का अंगूठा दृष्टि अंगूठे पर। विपरीत राउंड। दोनों हाथ रख लीजिए गोद में। अब दाहिने हाथ का अंगूठा नीचे से ऊपर जाएगा, उसको देखते हुए आंखें भी जाएगी इसी प्रकार से। वापस देखते हुए नीचे ले आए। 3 बार करें इसे।
अब अंगूठे को ठीक नाक के सामने लाएं। नाखून पे दृष्टि रहे स्थिर और धीरे धीरे अंगूठे को नाक के पास लाते जाएं। फिर धीरे धीरे देखते हुए दूर ले जाएं। पुनः पास में लाएं। फिर वापस दूर ले जाएं। एक बार और। अब आंखों को इतनी मेहनत पड़ने के बाद ये थक जाती है। हम आंखों को जोर से खोलना बीच ना करेंगे। अंधेरे में हथेली से ढक लेंगे आंखों को। अंधेरे में 100 बार आंखों को झपकाएंगे। 100 बार ढक आवाज लीजिए। कम जा जाता आवाज। ढक लो। जोर से नीचे जोर से खोलें। पूरी तरह से आंखों को ढक लें हथेलियों से। आंखों पे उंगली नहीं रखना है। पोला पोला ऐसा आंखों का कटोरा बनाए। हथेली का कटोरा बना के, हाँ ऐसे। इसके भीतर आंखों को झपकाना है 100 बार। सौ बार करने के बाद आंखें बंद रखें। हथेली को गर्म करें। हथेली गर्म करके आंखों पे रखें 3 बार। अब आंखें बंद रहेगी और उंगलियों से मालिश करेंगे पलकों की। पलकों की मालिश के बाद भौं की मालिश। कपाल की मालिश। कनपट्टी की मालिश। कान के आसपास मालिश। कान को पकड़ के कान की मालिश करिए। कान को खींचिए दाएं बाएं ऊपर नीचे। कान में उंगली घुमाएं। कान को ऐसे डबडबाएं। कान के बाद गाल पर आ जाएं। गाल को फुलाएं, गोल गोल मालिश करें। गाल फुला के थपथपाएं। होठ पे उंगली रख करके गालों में हवा भरें। षणमुख मुद्रा। कान बंद करें, आंखें बंद करें, नाक बंद करें और मुंह में हवा भरें।
एक नाक से हवा निकाल दें। अब आखिरी क्रिया है इसकी, शंख बजाना। ऐसे ऐसे करके उंगली फंसाए और इस प्रकार से यहाँ छेद रहेगा, उसमें हवा भरेंगे अपन, उसमें फूंक लगाएंगे, शंख की आवाज आएगी। बहुत अच्छे। अब अगली क्रिया, चेहरे का व्यायाम हो गया है। गर्दन, श्वास भर के गर्दन पीछे, श्वास छोड़ के आगे 5 बार। श्वास के साथ। अब दायां कान दाएं कंधे पर, बायां कान बाएं कंधे पर, 3 3 बार। दाढ़ी दाएं कंधे पर, दाढ़ी बाएं कंधे पर, 3 3 बार। अब पूरा राउंड देंगे, सामने से थोड़ी अड़ाते हुए, 3 राउंड सीधे, 3 राउंड उल्टे, श्वास के साथ। पीछे गर्दन, श्वास अंदर, आगे गर्दन, श्वास बाहर। 3 राउंड सीधे, 3 राउंड विपरीत। चलिए आगे कंधे, ऐसे हाथों को टाइट करके कोने को चिपका लें बदन से, और कंधे टाइट करते हुए पीछे से आगे की तरफ 5 बार। कंधे ऊपर, श्वास अंदर, कंधे नीचे, श्वास बाहर। अब आगे से पीछे। रुकिए, आप करिए इसको, दोनों हाथ मिला लें और बाएं हाथ के कोने सिर के ऊपर, श्वास अंदर, श्वास भरें। हर बार श्वास भरना है, फिर खाली, अंदर श्वास, खाली, 5 5 बार दोनों तरफ। सिर को प्रेशर लगाएंगे, विपरीत बल। श्वास अंदर खींचें, श्वास छोड़ें, श्वास अंदर खींचें, श्वास छोड़ें। सामने से कपाल, विपरीत बल, पीछे से। दोनों हाथ आगे मिला लें, श्वास भरते हुए हाथों को फैलाएंगे।
इसी प्रकार से ऊपर हाथ, श्वास अंदर, चलिए उंगलियां फैलाएं और इनको 10 बार इस प्रकार से जोर से मुट्ठी बांधें, खोलें, फिर मुट्ठी बांधें 10 बार। अब उंगलियों को प्रत्येक जोड़ से मोड़ें, उंगलियों को प्रत्येक जोड़ से मोड़ें। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बांधें और मुट्ठी को ऊंची नीची करें। कलाई का व्यायाम, कलाई घुमाएं, हाथ टाइट, कोहनी से मोड़े नहीं, ढीला नहीं करें। इस प्रकार से विपरीत, इस प्रकार से मिलाएं। हाँ, हथेली का पृष्ठ भाग मिला दें, फिर ऐसे मिलाएं, फिर ऐसे मिलाएं, फिर ऐसे मिलाएं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। कोहनी का व्यायाम, श्वास अंदर बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। दोनों कंधे पर दोनों पंजे की उंगलियां और कोहनी मिलाएं, श्वास भरें, खाली करें, श्वास भरें, खाली करें। 5-5 बार उल्टा सीधा। दोनों हाथ फैला करके इस प्रकार से इनको मोड़ें, दोनों हाथों को इस प्रकार से मोड़ें। चलिए पैरों का व्यायाम, पैर लंबे कर दें, पंजे खींचें पीछे, एड़ी को आगे करें और पंजे को आगे तानें श्वास के साथ। इसमें श्वास बाहर, इसमें श्वास अंदर। अब केवल उंगली और अंगूठे को मोड़ें, पंजा सीधा रहेगा और फिर जोर से मुट्ठी बांधें, पंजे की मुट्ठी। अब उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे, अंगूठा आगे, उंगलियां पीछे। अब उंगली और अंगूठे के बीच में एड़ी रख दें और एड़ी इधर और गर्दन दूसरी तरफ, गर्दन विपरीत दिशा में। पैर बदल लें, चलिए आगे की क्रिया में बाएं पैर को घुटने से मोड़कर
पंजे को इसकी जंघा से लगाएं और अर्ध तितली, अर्ध तितली, इसको घुटने को उल्टा पलटा करें। एक पैर को दूसरे पैर की जंघा पे रख लें और टखने से पकड़ करके गोल गोल घुमाएं हाथ से। इसी पैर के तलवे को एक्यूप्रेशर करेंगे। अंगूठे का प्रेशर ऐसे दोनों अंगूठों से दबाएंगे इसको। फिर दूसरी उंगली को दबाएंगे। प्रत्येक उंगली अंगूठे की टोक को प्रेशर लगाएंगे। क्रम से यही प्रेशर पूरे पैर में देना है, तलवे में। ऊपर से नीचे की ओर आते जाएं। प्रत्येक पॉइंट को, पूरे तलवे को प्रेशर, एक्यूप्रेशर, एड़ी तक। अब ये अंगूठे से एड़ी तक किसी किनोर वाली चीज को, इसको मालिश करेंगे प्रेशर से। नीचे की किनोर को भी प्रेशर देंगे। इसको ऐसे थपथपा दें। और उसके बाद टखने की मालिश, टखने की मालिश, पिंडली की मालिश। पैर को ऐसे रख लीजिए खड़ा और इसकी मालिश करिए पैर। यहाँ हाथ लगा लीजिए घुटने के पीछे और घुटने को सीधा करें, पास में लाएं, सीधा करें, पास में लाएं, गोल गोल घुमाएं। दोनों हाथ ऐसे तलवे के यहाँ लगा के पाँव को तान दें पूरा और पकड़ कर एड़ी पुट्ठे से लगाएं। एड़ी को पुट्ठे से लगाएं। ये पैर पूरा हो गया। अगला पैर, वही क्रिया है। ऐसे मोड़ करके इसको, घुटने को अर्ध तितली, वही क्रिया है जो पहले पैर को की थी, अब दूसरे को कर। उल्टा पलटा करें घुटने का। इस पैर के पंजे को इस प्रकार से जंघा पर रखें दूसरे पैर की और टखने को घुमाएं।
यहाँ भी इसकी भी मालिश करेंगे। पहले एक्यूप्रेशर करेंगे इसका, अंगूठे का एक्यूप्रेशर, उंगली का एक्यूप्रेशर। क्रम से नीचे आते जाएं, पूरे तलवे में प्रेशर देना है, एक्यूप्रेशर। हमारे पैर के तलवों में वो सभी केंद्र हैं जो हमारे पूरे शरीर के प्रत्येक अंग के यहाँ प्रतिनिधि स्नायु होते हैं। उन सभी की मालिश हो जाती है यहाँ पे मालिश करने से। फिर ये ऊपरी रीढ़ को ऐसे मालिश करें इसकी। नीचे की तरफ के किनोर की भी मालिश करें। और फिर इसको तलवे को ऐसे जोर से थपकाएं। टखने की मालिश। पिंडली की मालिश। घुटने के यहाँ पे हाथ लगा के इसको भी, घुटने को इस प्रकार से चलाएं। गोल गोल घुमाएं। और दोनों हाथ से इसको पकड़ करके एड़ी को पुट्ठे से लगाएंगे। मेरा ये पैर खराब होने से इसको नहीं लगा पाऊंगा मैं। आप लगाइए। बस बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए आगे की क्रिया में जानु शिरासन। दाहिने पैर को लंबा करें, बाएं पैर की एड़ी को यहाँ पर लगाएंगे आप पेरिनियम पर, और रीढ़ सीधी करते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथ श्वास भरें और जानु शिरासन। नाक को घुटने से लगाना है। थोड़ी देर रुकना है। बहुत अच्छे। हाँ, श्वास छोड़ते हुए झुकें। बहुत अच्छे। अब यही क्रिया दूसरे पैर से करें। क्या? एक मिनट, एक मिनट में आता हूँ जरा। चलें सभी लोग, जैसा दादाजी बता रहे हैं, ये बहुत ही अपने शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। और हम जब ऐसा करते हैं तो ये सूक्ष्म व्यायाम सांसों के साथ करने से हमारे शरीर की नस नाड़ियां की जो विकार हैं, गैस की शिकायत है, अकड़न है, जकड़न है, रक्त संचार अवरुद्ध हो जाता है, ये सभी शरीर की चोटी से लेकर के एड़ी तक आप जो है अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे बहुत ही योग्य, अनुभवी और निपुण हर क्रिया में आदरणीय मोहनलाल संधू जी, राज्य जिला हाँ, शाजापुर से। जी क्षमा करें जरा, हम दोनों ही प्राणी घर में हैं, आवाज देने लग गए थे, मैं चला गया। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। अब पश्चिमोत्तान। हम लोग भी उसी आप ही के घर के प्राणी हैं। नहीं, यहाँ पे हम दो ही हैं, बाकी सब मेहमान गए हैं बाहर। अब नीचे आवाज लगाने लग गई थी मिसेस। चलो पश्चिमोत्तान करें।
श्वास छोड़ते हुए थोड़ी देर रुकें, रुकें, श्वास बाहर रोकें, रुकने का अभ्यास, श्वास पूरी बाहर रोक करके रुकें। बहुत अच्छे। वापस। चलिए आगे का अभ्यास है हमारा अर्धमत्स्येंद्रासन। एक पैर को मोड़े घुटने से, दूसरे पैर को ऐसा सीधा खड़ा करके और घुटना ऐसे पंजा इधर रखें और दूसरा हाथ ऐसे निकाल करके अर्धमत्स्येंद्रासन दूसरे पैर से भी करें। दोनों तरफ से एक एक बार करने के बाद में गौमुखासन, घुटने पर घुटना, घुटने पर घुटना आ जाए और ऊपर जो पैर है उसका हाथ ऊपर से, नीचे पैर है उसका हाथ पीछे से, दोनों को हाथों को पकड़ें। गर्दन सीधी, श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए वापस आ जाएं। पैर बदल लें। मुझे समय नहीं मालूम पड़ रहा है मोबाइल में। 6:09। कितने बजे? 6:09। अच्छा ठीक है। हाँ क्योंकि आगे हम समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। दूसरे पैर से भी कर लें। चलिए वापस आ जाएं। दोनों हो गया। दोनों पैरों को फैला लें। विपरीत हस्तपादासन, बायां हाथ ऊपर, दाहिना हाथ कमर की तरफ पीछे। दाहिने पैर के अंगूठे को नाक घुटने पर लगाएं। पैर के अंगूठे को पकड़ते हुए नाक को घुटने पर टिका दें। श्वास बाहर। चलिए दूसरे पैर से भी करें। दो दो बार कर लीजिए इसे। अगला आसन इसी प्रकार से पैर फैले हुए रहेंगे और अब मेरा दाहिने पैर घुटने पर ये दाहिना कंधा मुझे टिकाना है। ऐसे हाथ बाहर निकाल लें। हाथ को बाहर निकाल, कंधा टिका दे घुटने पे और ऊपर वाला हाथ लेके ये अंगूठा पकड़ लें।
परिव्रत जानु शिरासन। कंधा टिका दें घुटने पर ऐसे, और ये हाथ बाहर निकाल के और ये हाथ सिर पे लेके अंगूठा पकड़ लें। बहुत अच्छे, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी कर लें। बहुत अच्छे। इस आसन के लाभ क्या है? हाँ, वो अभी थोड़ा इसी समय बाद में बता देंगे। परिव्रत जानु शिरासन, आप देखिए कि आपका कौन सा अंग दब रहा है और कौन सा अंग खींच रहा है। ये आपका पेट के लिए, कमर के लिए, दोनों के लिए फायदा कारक है। पेट की क्रियाएं, लीवर, आंतें, ये आप अपना काम पूरी अच्छी तरह से करेंगे। स्वस्थ भाग चल रहा है आपका, रीढ़ लचीली बन रही है इससे। परिव्रत जानु शिरासन, ठीक है। अब दोनों पैर वैसे ही फैलाएं और दोनों हाथ से दोनों अंगूठे पकड़ लें। अंगूठे पकड़ के मस्तक को भूमि पर लगाएं, श्वास बाहर। बहुत अच्छे। दोनों पैरों के पंजे मिलाएं और बद्ध कोण आसन, घुटने से मोड़ के दोनों पंजे आपस में मिला लीजिए। जैसे अपन तितली बटरफ्लाई करते हैं, इसी प्रकार से बटरफ्लाई करिए। करते जाइए बटरफ्लाई, और मस्तक को इन पंजों के ऊपर टिका दें। चलिए, अब आपका टाइम बता दीजिए मुझे जरा। 14, 14 हो गए तो 15 हो गए। हाँ, फिर प्राणायाम भी करना है, तो सूर्य नमस्कार पे आ जाते हैं। क्योंकि अभी तो आसन बहुत सारे करना है, लेटने वाले भी बहुत हैं, तो फिर प्राणायाम का टाइम नहीं बचेगा। तो करें, शुरू हो जाएं, खड़े हो जाएं। जी। क्रम ऐसे ही जमाना पड़ेगा, इसके बाद फिर प्राणायाम करना पड़ेगा। चलो, खड़े हो जाओ आप। सूर्य नमस्कार। मैं बोलता जा रहा हूँ कि आप देख लेंगे मेरे को करते हुए। सूर्य नमस्कार स्थिति। मंत्र बोलेंगे। ये सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा संग सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय शंख चक्र। ओम मित्राय नमः। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 दूसरा राउंड 1 2 3 फिर बदल लेना 4 5 6 7 8 9 10 11 2 राउंड हो गए, बहुत है। चलिए कुछ देर विश्राम कर लीजिए, लेट करके शरीर को नॉर्मल कर लें। लेट के विश्राम कर लें कुछ देर, श्वास नॉर्मल कर लें अपनी। आप और कुछ करना चाहते हैं आसन कि प्राणायाम शुरू करें? प्राणायाम शुरू करें और बाद में योग निद्रा। हाँ तो ये बहन जी कर रही है ना, क्या नाम इनका, कुमारी लिखा हुआ है यहाँ सामने। तो आपको और कुछ बाकी रह गया क्या? चलिए, तो क्या टाइम, इसमें टाइम नहीं दिखाई दे रहा मुझे मोबाइल में। आप तो आपके 20 हिसाब होगा से 26। करवाओ, ये प्राणायाम आपके करा। हिसाब से करवाओ, टाइम होगा जब हम बोल देंगे। अच्छा, नहीं मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। योग निद्रा का टाइम बचाना पड़ेगा। जी तो आप आज दादाजी, आप आज के आचार्य हैं, इसलिए आप जो कराएंगे वही करेंगे। आप पूछिए ये मत कि क्या करना है, आप बताइए, जो करेंगे वही करेंगे। आप आचार्य आज के हैं, इसलिए आपके आज्ञा से ही चलेगा। ठीक है, मगर समय तो बता देना आप। हाँ, समय बता देंगे। हाँ समय बता दो आप। कपालभाति से शुरू करते हैं अपन। देखिए कपालभाति हम करते क्यों हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ मैं। हमारे नाक के द्वारा जब हम श्वास लेते हैं तो बहुत सारे कीटाणु, विषाणु, इस प्रकार के धुआं, ये सब हमारे मस्तिष्क में चला जाता है। और उसको बाहर निकालने के लिए हम ये कपालभाति, जिसमें केवल रेचन होता है, तो ध्यान हमारा इस बात पर रहे कि पेट तो आगे धक्का लगेगा ही लगेगा, लेकिन श्वास तेजी से निकले। नाक से श्वास हमारा तेजी से फेंकना है। इस उसके द्वारा ही हमारा ये मस्तिष्क हल्का होता है। तो आप इसको मंद गति से शुरू करेंगे, फिर मध्यम गति पे आएंगे, और बीच में थोड़ी देर तीव्र गति पे आएंगे, फिर वापस उसी क्रम में मंद गति, उसके बाद मध्यम गति, तीव्र गति, फिर तीव्र गति से मध्यम, और फिर मंद गति।
इस प्रकार से आपको कुल 500 स्ट्रोक लगाना है। चलिए शुरू हो जाइए। जो भी भाई बहन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं वो कृपया हनुमान चालीसा प्रारंभ करें। हनुमान चालीसा आप पढ़ेंगे तो फिर कपालभाति कैसे करेंगे? दादाजी एक करेंगे, बाकी लोग अभ्यास करेंगे। अच्छा, मैं पढ़ देती हूँ भैया। जी जी। श्री गुरु चरण सरोरज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ब्रज ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साज शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सिर लाए रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुमरो जस गावे कस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जब कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहीं सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही किन्ना राम मिलाए राजपद दिन्ना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय तब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जल्दी लागी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिचास निकट नहीं आवे
महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि, संकट कट मिटै सब पीरा, जो तुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि आखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बलि की जय। अगले प्राणायाम की तरफ चलते हैं। लोम विलोम प्राणायाम। लोम विलोम में मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि लोम विलोम हम इसलिए करते हैं, मस्तिष्क हमारे दो भाग में बटा हुआ है, दाहिना मस्तिष्क और बायां मस्तिष्क। एक जुड़ा है चंद्र नाड़ी से, दूसरा जुड़ा है सूर्य नाड़ी से। तो मस्तिष्क को दोनों का संतुलन लाने के लिए, दोनों मस्तिष्क को बराबरी से एक्टिव करने के लिए हम लोम विलोम प्राणायाम करते हैं। लेकिन होगा कैसे, उस पर थोड़ा सा फिर से ध्यान दें एक बार। जब मैं दाहिने स्वर को बंद करके बाएं से स्टार्ट करता हूँ, तो इस जगह पे ठंडा ठंडा श्वास का स्पर्श होता है। उस ठंडे स्पर्श को इस मस्तिष्क को महसूस करना है। महसूस करने से मस्तिष्क यहाँ कनेक्ट होता है। जब मैं इससे श्वास लूंगा तो मेरा ये बायां मस्तिष्क दाहिने स्वर से कनेक्ट होगा। तो वहां पर ध्यान देना है, जो ठंडा स्पर्श होता है वो मस्तिष्क को पता चलना चाहिए। करिए आप 10 बार इससे, 10 बार इससे। रेचन क्रिया बिल्कुल धीरे 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 धीरे, पूरक से दुगने टाइम में। रेचन के बाद 2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे बाहर।
ऐसा तो मैं भजन सुना दूं? तो इसमें भजन कैसे हो सकता है? ये तो नहीं, अनुलोम विलोम आप लोग करेंगे? नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं हाँ, ये कह रहा हूँ, मन हमारा पूरा प्राणायाम में होना चाहिए, फिर भजन में चला जाएगा तो प्राणायाम नहीं हो पाएगा। दो एक अलग अलग चीजें हैं, दोनों ठीक महत्वपूर्ण है, है ना। आप पूरा ठीक ध्यान है, लगाएं कि यहाँ पर आपको ठंडा ठंडा स्पर्श हो रहा है, मस्तिष्क उसको महसूस करे, तभी ठीक वो है, कनेक्ट हो पाएगा। कोई बात नहीं। बाबूजी समय भी हो गया। 6:35। कुछ बोल रहे हैं क्या? 35, 6:35। हाँ, हो गए। सामने देखें और न ऊंचा सिर करें न नीचा सिर करें। श्वास आने का रास्ता बिल्कुल ठीक है, रीढ़ सीधी होना चाहिए, शरीर हिलना नहीं चाहिए। श्वास पेट प्राणायाम से लेना है कि नाक से लेना है? देखिए, कौन सा प्राणायाम कर रहे हैं आप? लोम विलोम कर रहे हैं ना? हाँ, अनुलोम तो, विलोम। तो आप ईश्वर से लें और ईश्वर से लें। नहीं, पेट नाक पेट भी तो आगे पीछे होता है कि नहीं उसमें पेट? में मेरी बात सुने आप, पेट को ढीला रखें। जब श्वास अंदर जाएगी तो वो अपने आप फूलेगा। आपको पेट पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान तो देना है सेंसेशन पर। यहाँ आपको सेंस मालूम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? श्वास श्वास को महसूस करना है। पेट को ढीला जी। रखेंगे तो वो अपना आप फूल जाएगा। आप पेट पे ध्यान नहीं दें। हम जब साधारणतः श्वास लेते हैं तो हम पेट पे ध्यान थोड़ी देते हैं, फिर भी पेट आगे पीछे होता है बिना ध्यान दिए। हमको ध्यान देना है उस नाक में जहाँ हमारी श्वास टकरा के उसको स्पर्श कर रही है, उस भाग को मस्तिष्क को पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि मस्तिष्क इसको महसूस करेगा तब वो मस्तिष्क एक्टिव होगा। यदि वो इसको महसूस नहीं करेगा तो वो एक्टिव नहीं होगा। इसीलिए उस समय हम कोई दूसरा काम नहीं करते हैं, ताकि मस्तिष्क हमारा एक इंद्रिय पर है। अब ये स्पर्श इंद्रिय का काम है, उसको महसूस हो रहा है श्वास का स्पर्श। मस्तिष्क को महसूस होगा तब मस्तिष्क एक्टिव होगा। ये बंद बंद कर लीजिए इसको। माइक बंद करें। ये आवाज जी कौन है? बांसुरी बजाना बंद करे भाई।
अरे कृष्णा बंद जी बांसुरी करो। बंद करें। ये कृष्णा जी है कौन है? बांसुरी बंद, कृष्णा जी बंद करें। बहन जी इनको म्यूट कर दें, रंजना बहन जी। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे अरे ये प्राणायाम हो रहा है, प्राणायाम में सिर्फ करना। तुम्हें छोड़ कर दाता, तुम्हें छोड़ कर दाता। इनको म्यूट कर दो, म्यूट कर दो इनको। हाँ बस 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 बस। पूरी तन्मयता प्राणायाम में होने के लिए हमारा मन केवल स्पर्श इंद्रिय में रहेगा। अब ये कर्णेंद्रिय में जाएगा, भजन सुनेगा तो मन बढ़ जाएगा, चंचल हो जाएगा मन। हम मन को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम करते हैं। बिल्कुल तन्मयता से, शरीर बिल्कुल हिले नहीं। हमारा हाथ ऊंचा नीचा हो रहा है, हमारी गर्दन ऊंची नीची हो रही है, शरीर बिल्कुल स्थिर अवस्था में रहेगा। एक समय में एक ही काम होता है। चलिए, समय की गति आगे बढ़ रही है। मैं इसके आगे लोम विलोम के बाद हम जब दोनों स्वर से अलग अलग लेते हैं तो दाहिना और बायां दोनों मस्तिष्क में संतुलन आता है। दोनों के काम अलग अलग हैं। एक मस्तिष्क 1 घंटा 1.5 घंटा वर्क करके विश्राम करता है, फिर दूसरा मस्तिष्क प्रारंभ होता है। ऐसे शरीर के इसके काम बने हुए हैं। हमने लोम विलोम करके दोनों मस्तिष्क को एक्टिवेट किया है। आगे चलें। शीतली प्राणायाम इस मौसम का खास प्राणायाम है। शीतली प्राणायाम तो देखिए आप, मेरे को मुंह में जीवान को हिलाना और लार पैदा करना, फिर जबान को बाहर निकालना और श्वास लेना। मुंह में आई हुई लार को पी जाओ, गटक जाओ और श्वास छोड़ दो। फिर दोबारा से करें। गर्मी के मौसम का बेस्ट प्राणायाम है ये। प्राणायाम करते करते आपके शरीर में ठंडक आ जाएगी। भूख और प्यास दोनों पे ये नियंत्रण करता है। एसिडिटी कम करता है, शरीर की गर्मी को शांत करता है, चेहरे की झुर्रियां मिटाता है। आप धूप में घूमते फिरेंगे तब भी आपको परेशानी नहीं होगी। आपका शरीर पूरा ठंडक में रहेगा और उम्र भी इससे बढ़ती है, शरीर की सुंदरता इससे बढ़ती है। गुण बहुत हैं इसमें और इस मौसम का बहुत आवश्यक है। ये केवल सर्दियों में इसको नहीं करते हैं। करिए। और हृदय को आराम मिलता है, मस्तिष्क को आराम मिलता है, आँखों की ज्योति अच्छी होती है। बहुत गुण है इसमें। लार को गटकेंगे, लार क्षारी होती है, बढ़े हुए एसिड को कम करती है। शीतली प्राणायाम के बाद इसी का जुड़वा एक और भाई है शीतकारी। ऐसे दांत
दोनों बत्ती से मिला के जबान को लगा के उल्टी कर लो और साइड से श्वास लो। पूरे मुंह में ठंडक आ जाती है जैसे कुल्फी खा रहे हैं आप। इसमें भी लार को गटक जाओ। इतना भी हंस रही है सिर्फ करो ना, हंस क्यों रहे हो? चिढ़ा थोड़ी है, चिढ़ा थोड़ी है किसी को कोई। हाँ तमन्ना देखिए कर रही है और कल्पना आप, हंस रहे हैं। हाँ देख रहे करिए हैं। इसका फायदा इसी मौसम में और बहुत अच्छा फायदा है। इसको करने से पूरा दिन अच्छा ठंडा रहेगा आपका। प्यास और भूख के मारे परेशान नहीं होंगे। अब समय बता दीजिए मेरे को। 6:44। 44 मतलब टाइम पूरा हो गया। अब तो अब अपन भ्रामरी प्राणायाम करके थोड़ा ध्यान करा देते हैं। भ्रामरी प्राणायाम 10 बार 10 श्वास लेंगे आप बराबर।